Question number 14 is your, what is given in question number 14? Two concentric circles are there. That is of one is 7 centimeter, another one is of 21 centimeter of radius. Okay. Now we are having a two arcs, that is on one, that is on inner circles, that is CD, and one is on the other, that is AB. Now we have to find out the area of shaded region. So that is given in your figure. Figure is given in your book. So we have to find out the shaded region. This will be your shaded region. अगर हमें इसे find out करना है, so it is a part of ring. अगर हम इस तरीके से देखें, तो ये जो आपका डायग्राम बन रहा है, इस तरीके से आपकी बुक में दिया गया है. We can see it is a part of ring. ये क्या है ring का? Clear? तो how we are going to find out? इसके लिए हम लोग फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं. वेल पार्ट ऑफ रिंग है, so we can find out the that is of this part. So area of shaded clear. So area of shaded region that is given by, that is theta upon 360 into pi in bracket capital R square minus small r square. Now this is a formula when you are taking a part of ring. अगर हम किसी रिंग के पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, है ना, आप इसको देख सकते हैं. इट इज अ सर्कुलर रिंग है, और सर्कुलर रिंग के हम किसी एक पार्ट का जो है अगर इसको निकालना चाहते हैं, तो जिस तरीके से इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. वी आर हैविंग अ फॉर्मूला पाई. एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. सो दिस विल बी, ये जो आपका शेडेड पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ रिंग. कौन सा पार्ट है, दैट इज वी हैव टू टेक इट एज अ फ्रैक्शन, दैट इज थीटा अपॉन 360, उसका एक पार्ट ले लिया, तो नाउ इट बिकम्स अ फॉर्मूला. ठीक है, तो इसको भी हम लोग फॉर्मूला की तरह यूज कर सकते हैं. सो योर फॉर्मूला विल बी दिस वन. नाउ पुट द वैल्यू, दैट इज 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री into, now it is given that pi का value, no it is not given. So 22 upon 7 into r square, यानी 21 square minus 7 square. Okay, so this will be your 0 0 1 upon 12 into 22 upon 7. Now 21, that is 28. Okay, this will be your 28, and 21 minus 7, how much it is, that is 14. So 7 2s are 14, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 into 11. No, nothing will be there to cancel out. So this will be your 11 into 28 on 3. So 11 8s are 88, 11 2s are 22. Okay, so 11 2s are 22 plus 8, that is 30, this much centimeters. Yes sir. Very good morning, Aman. So now this is the way how we are going to solve. So आप you can make your own formula भी आप बना सकते हैं. So otherwise इसको बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज की एरिया ऑफ इनर आउटर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इनर सेक्टर, वो भी करते हैं. तो सेम विल बी देयर. अगर आप आउटर सेक्टर लेंगे, देन थीटा अपॉन 360 इनटू पाई कैपिटल R स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ इनर सर्कल, दैट इज थीटा अपॉन 360 इनटू पाई इनटू स्मॉल r स्क्वायर. अब थीटा अपॉन 360 और पाई को कॉमन कर दिया, देन व्हाट इज लेफ्ट, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. तो फॉर्मूला इस तरीके से आपका फॉर्मेशन हो गया. सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ, दैट इज रिंग. रिंग का अगर पार्ट होगा, देन इट इज यूज्ड बाय दिस वन. ठीक है, अगर आपका क्या होगा, पार्ट ऑफ रिंग, पार्ट ऑफ रिंग अगर आपको निकालना है, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, किसी भी रिंग का अगर आपको पार्ट निकालना है, तो उसको हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, is there any problem to anyone? मेरी क्लास में बहुत MB जाता है. एक्चुअली
मुझे दिक्कत नहीं है, हम वीडियो क्वालिटी कम कर देते हैं, आपका एमबी कम कंज्यूम करेगा, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि एटलीस्ट गूगल मीट ले रहे हैं तो गूगल मीट में तो फिर भी बोलते हैं, हाँ गूगल यूट्यूब में आपको शायद बेनिफिट मिलता। टुमारो आई विल ट्राई विद यूट्यूब लाइव, ठीक है ना, कल ट्राई करेंगे। यस, बहुत सारा नेट है अनुज के पास, अनुज टेक सम नेट फ्रॉम अतुल, अतुल के पास बहुत सारा नेट है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5, इज देयर एनी प्रॉब्लम प्रतिज्ञा, शिवाक्षी, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? इसमें किसी को कोई पार्ट नहीं समझ में आया देन यू कैन आस्क, ठीक है ना, कि ये पार्ट क्लियर नहीं हुआ है। यस प्रतिज्ञा, श्रेया, आदित्य, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? चलिए, नो प्रॉब्लम। Now the question number 15. Now what is given in question number 15? We are having one right triangle like this. So ABC is a quadrant of a circle. So A, B, C is a quadrant. Obviously if it is a quadrant then it is a 90 degree angle. Quadrant की बात आती है, हम इसको 90 डिग्री ले लेंगे। Next, and a semicircle is drawn with BC as diameter. अच्छा डायग्राम उल्टा हो गया है, B यहाँ पे है। Now with BC as a diameter, BC को as a diameter देके हम क्या करते हैं, एक सेमीसर्कल ड्रॉ करते हैं। नहीं चलिए अच्छा क्लियर। सो नाउ वी आर हैविंग अ वन सेमीसर्कल, दिख रहा है, विजुअल हो रहा है आदित्य? So now we have to find out the area of shaded region. Now shaded region will be on this one. So how we are going to find out the area of shaded region? Area of shaded region will be your, that is area of semicircle, area of shaded region. क्या होना चाहिए? दैट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है आपका, दिस विल बी योर सेमी सर्कल। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। ये क्या क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का क्या ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट को अगर हम उसमें से रिमूव कर देंगे देन वी आर हैविंग एन एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर? ये तो अंडरस्टैंड हो गया कि हमें कैसे हमको जो है ये मिलने वाला है एरिया ऑफ दिस वन शेडेड पार्ट। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। अगर उसमें हमने सेगमेंट को निकाल दिया देन वी विल गेट दैट इज एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का जो है डायमीटर दैट इज क्या है, BC। So we have to first find out the length of BC. BC का हमें जो है लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। So quadrant semicircle it is given to you, that is this one is your 14, okay, and this one is also 14. So ये कितना होना चाहिए आपका
that is 14 root 2. This will be your 14 root 2. Okay. अब अगर आपका ये 14 root 2 है, then your radius will be what? That is BC is equal to कितना जाएगा? This one. कैसे निकला है? That by using Pythagoras theorem. आप Pythagoras theorem को अप्लाई कर दीजिए, you will get that is BC is equals to 14 root 2. अब अगर आपका BC 14 root 2 है, then radius of semicircle का रेडियस कितना होना चाहिए? That is equals to 7 root 2. हाफ कर देंगे, that is 7 root 2. So area of semicircle क्या हो जाएगा? That is half of pi into that is 7 root 2 का whole square. This is the area of this semicircle. इसमें से हमें माइनस करना है. क्या माइनस करना है? एरिया ऑफ दिस सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट पहले निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना जाएगा? ठीक है, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर. सेक्टर यानी कि 90/360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14. दिस वन ये होना चाहिए. दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या जाएगा? हाफ आर स्क्वायर, यानी दैट इज हाफ 14 इंटू 14. दिख रहा है? लास्ट का पार्ट थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा ना. आई होप नाउ इट इज विजिबल टू यू. क्लियर? हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज θ/360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. देन सो वी विल गेट एरिया ऑफ सेगमेंट. सो हाफ 14 इंटू 14. So 90/360, how much it is? 1/4 into 22/7 into 14 into 14 minus half of 14 into 14. Take 14 into 14 common. 1/2 14 into 14 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, what is left? यहाँ पे बच जाएगा आपका, इसको हम लोग कट कर लेते हैं 11. So 1/2 is taken as common. So what is left here? 11 minus 1. So that is कितना जाएगा? 10. So 1/2 14 into 14 into 10. So 2 5 इसको निकालेंगे 7 जा. ओके, ये दिख रहा है कि नहीं सभी को यहाँ कैलकुलेशन? थोड़ा सा लास्ट का पार्ट नहीं दिख रहा. चलिए लास्ट के पार्ट को यहाँ सॉल्व करें. लास्ट का पार्ट कहाँ पे सॉल्व करते हैं? तो व्हाट इज लेफ्ट हियर? अगर हमने 1/2 14 इंटू 14 कॉमन लिया, ठीक है, तो हमारा क्या बचता है? 11 माइनस 1. तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपको दिख रहा है अभी. सो दिस विल गिव्स यू, अब यहाँ से हमने 2 7 जा 14 कट कर दिया है, तो आपके पास रह गया 7 इंटू 14 इंटू 10. ठीक है, तो 14 7 जा 98, 14 7 जा 98 इंटू 10 दैट इज 980. तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपका कितना निकल गया? 980. तो आप यहाँ से कैलकुलेट करके ला सकते हैं 980. इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं. ये कितना जाएगा? दैट इज 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2. रूट 7 7 कैंसिल हो गया. रूट 2 इंटू रूट 2 2 देन 2 और ये दोनों रूट कैंसिल हो गए. व्हाट इज लेफ्ट? 22 इंटू 7. क्या क्या रह गया अभी देखते रहना, कुछ छोड़ना नहीं चाहिए. ठीक है ना? 22 इंटू 7 ही रह गए यहाँ पे. 980 रह गया है. 7 2 जा 14 7 जा 41 54. कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये हमने कैलकुलेशन यहाँ पे गड़बड़ किया है लगता है कहीं पे. चलिए एक बार फिर से यहाँ पे अच्छे से
एक मिनट फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही शॉर्टकट मार दिया हमने, थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही है, बोर्ड थोड़ा सा छोटा रहता है यहाँ से। हाफ सेमी सर्कल हो गया हमारा, सेमी सर्कल दैट इज 22/7 इंटू 7√2 इंटू 7√2 माइनस, इसके लिए हो जाएगा हमारे पास क्या, दैट इज कितना निकल जाएगा, 1/4 ऑफ क्वाड्रेंट होता है, दैट इज 90 सीधा लिख देते, तो आप सोचेंगे कहाँ से आ गया। Now this is area of segment and this is area of this one. चलिए यहाँ से 100 कट गया, 7 से 7 कट गया, √2 कट गया, 22 इंटू 7, ये पार्ट तो सही है। चलिए यहाँ पे ये कट गया, और कुछ कट रहा है क्या? चलिए अभी हम बाकी की चीजें नहीं काटेंगे, बाकी की चीजें यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 इंटू 14 इंटू 14 कॉमन लिया, फिर इसको हमने कॉमन लिया, देन व्हाट इज लेफ्ट हियर। अच्छा हाँ, एक चीज होगा ना यहाँ पे, यस, अब यहाँ पे क्या कॉमन लेने से व्हाट इज लेफ्ट हियर, 11/7 हमने नहीं लिखा था, यस, 11 माइनस 7 माइनस 1, चलिए आ जाइए 22, इसमें सीधा सीधा कर लेते हैं, 154 माइनस हाफ 14 इंटू 14, एलसीएम लिया 7, 11 माइनस 7 4, कल की तरह गलती नहीं करेंगे, 4/7, 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल हो गया, so this will give you 154 minus 14 4 जा 56, so 56 माइनस करेंगे हाउ मच, तो 54 तो गया 2, दैट इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वहां पे हम 7 खा गए थे, इसीलिए वही ज्यादा शॉर्ट जगह पे ज्यादा खिचड़ी पकाने से यही होता है। ठीक, अब आपको क्लियर हुआ, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपने निकाल लिया, रेडियस कैसे मिला आपने देखा, हमने पहले बीसी लेंथ निकाला बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बीसी का हाफ कर दिया, आपको मिल गया दैट इज दिस वन। ठीक है, यहाँ पे हमारा रेडियस सब वही है, पहले हमने एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस क्या, यू विल गेट दिस, ठीक है। यहाँ पे कॉमन में थोड़ा सा आप लोगों को डाउट लग रहा होगा, तो कुछ नहीं, कॉमन किया हमने, 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, 14 यहाँ पर भी, 14 यहाँ, तो हमने 1/2 14 into 14 कॉमन ले लिया, व्हाट इज लेफ्ट, 11/7 इज लेफ्ट, ठीक है ना, 11/7 माइनस 1, एलसीएम लिया, 11 माइनस 7 दैट इज 4/7 आ गया, 7 2 जा 14 कट गया, 2 से 2 कट गया, 14 4 जा, ठीक ठीक ठीक, ओके। चलिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 16th क्वेश्चन, फाइनली हम लोग आखिरी में पहुंच गए। After that we have to start semi, that is our construction हमें start करना है, and after construction we will start triangle start करेंगे, triangle को finish करेंगे, then we move on trigonometry, so that आपको trigonometry लगाने में थोड़ा सा मजा आएगा।
ये सभी इसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे बेटा। टेंथ ABCD दिस फिजिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। Calculate the area of the design region in figure this one, common between the two quadrant of circles, that is the radius 8 centimeter. Okay, so we are having one अब देख सकते हैं यहाँ पे 8 centimeter, 8 centimeter, 8 centimeter, 8 centimeter. Okay, we are having a two quadrants. हमारे पास क्या है, दो क्वाड्रेंट है। हमने दोनों क्वाड्रेंट्स को क्या कर दिया, दोनों क्वाड्रेंट्स के देखिए पहला क्वाड्रेंट है आपका, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको भूल जाइए। और हमने इस क्वाड्रेंट के दोनों के जो है तो आपका जो है ये यहाँ पे एक्चुअली इट इज नॉट गिवन कि ये स्क्वायर है जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि इट इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन में ये कहा गया है शिवम कि वी आर हैविंग अ टू क्वाड्रेंट्स, हमारे पास क्या है, दो क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है ना। अगर हमारा एक क्वाड्रेंट ऐसा है, अरे कुछ ज्यादा कुछ हो गया, और एक हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट है इस तरीके से, इन दोनों क्वाड्रेंट्स को जब हम एक दूसरे के करीब लाएंगे तो आप देखेंगे ये जो पार्ट है, जो सेगमेंट वाला पार्ट है, दे विल गेट ओवरलैप, ये ओवरलैप करेगा, ठीक है ना। और जब ये ओवरलैप करेगा तो कुछ इस टाइप का फिगर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। हाँ, देन इट मस्ट बी ए स्क्वायर। ये तो क्लियर है अंशिका, ये स्क्वायर बनेगा क्योंकि ये 8 सब इक्वल हो गया, तो आपका वो स्क्वायर ही बनना है, ठीक है। बट इसे इट इज नॉट गिवन दैट इट इज अ स्क्वायर, बट हम इसको स्क्वायर प्रूव कर लेंगे बिकॉज ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड these two angles are 90 90, so obviously it is a square. Now we have to find out this. So very simple है, बहुत ही सिंपल है। जब इन दोनों को कंबाइन करने से बना है, ओवरलैपिंग करने से बना हुआ है, ठीक है। दो एंगल 90 डिग्री, ऑब्वियसली वो बाकी के रेस्ट एंगल से प्रूव हो जाएंगे। हमें यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमारा टॉपिक ये नहीं है ना कि हम प्रूव करें किसी रेक्टेंगल प्रूव करें, स्क्वायर प्रूव करें, ये प्रूव करें, वो प्रूव करें। हमें सिर्फ प्रूव करने की, जब हमने दोनों को ज्वाइन किया तो होता क्या है कि ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। जब वो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, तो ये ओवरलैप करने से, तो हमें इसी का एरिया निकालना है। फिर एरिया क्या निकालना है, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट एंड एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, दोनों एक सेगमेंट का एरिया निकालने के बाद क्या करना है, उसको ऐड कर देना। हमें सिर्फ इतना ही काम करना। यानी दिस इज व्हाट, ये कह सकते हो कि आपका, अगर हमने यहाँ से ज्वाइन किया तो ये इतना पार्ट जो है वो इस वाले क्वाड्रेंट का मतलब सेगमेंट है, और ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, वो इस वाले का है। दोनों के सेगमेंट को ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है हमारे पास कॉन्सेप्ट कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब ये फिर से शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। अब क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो ऑब्वियसली दोनों का सेगमेंट भी एक ही होगा, तो वी कैन राइट 2 into 2 times the area of segment। सेगमेंट दोनों का ही सेम है, ठीक है, तो हम किसी भी एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, उसको 2 से इंटू कर देंगे, दैट विल गिव यू दैट, ठीक है। सो ये हो गया आपका। सो 2 into, अब एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेंट से बना हुआ है, दैट इज थीटा अपॉन 360, 90 अपॉन 360 इंटू 22। अब बोला तो नहीं ना, पाई कुछ लेने के लिए नहीं बोला है, 22/7 इंटू रेडियस इज योर 8, चलिए रेडियस हमने 8 कर दिया, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो हाफ आर स्क्वायर यानी 8 into 8, चलिए ठीक है। थीटा से ही कट गया, दैट इज 4 आ गया, सो 2 into
1/4 into 22/7 into 8 into ज़्यादा into नहीं है. So now we can take these two and this one common. इसमें से हम कट कर लेते हैं तो हमारे पास 1/2 कॉमन हो जाएगा. So 2 into 1/2 into 8 into 8 11/7 minus 1. ठीक है. 2 से 2 कैंसिल हो गया. 8 8 जा 64 हो गया. 7 यहाँ पे गया. It will gives you that is 4/7 आ गया. ठीक है. अब nothing will be going to be cancel out. अब यहाँ पे कुछ भी cancel out होने वाला नहीं है. So what will be your answer? 8 8 ja 64, 64 into 4. So 4 4 ja 16, 6 1 carry, 4 6 ja 24 plus 1 that is 25 to 56/7 centimeter square. Is there any problem? Check out your answer. Answer check कर सकते हैं. ठीक है. सो इट इज क्लियर कि हमें क्या करना था, सिर्फ इन दोनों सेगमेंट्स के एरिया को ऐड कर लेना. ऐड करने के लिए सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. बहुत ही सिंपल चीज हो गई. अगर क्वाड्रेंट में ये निकालना रहता है देन इट इज वेरी इजी. ये पार्ट हमेशा कॉमन आता है. यहाँ पे हमेशा 4/7 आता है. ये कुछ छोटी छोटी लॉजिक्स अगर हम याद कर लें तो शायद हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठे तो हमें इतना लंबा कैलकुलेशन करनी होती है. क्वाड्रेंट आया तो हमें पता है 4/7 ही आएगा. ये कॉमन जाएगा. ठीक है. तो ऐसा कुछ आप खुद से अपने खुद के फॉर्मूले बिल्ड कर सकते हैं. ऐसा मुझे लगता है कि हम खुद से कुछ फॉर्मूले बिल्ड कर सकते हैं. ठीक है. सो निहाल बिल्कुल फॉर्मूले बनाइएगा. कोई फॉर्मूला इसमें से इजाद कर सकते हैं कि अगर हमें किसी क्वाड्रेंट से सेगमेंट का एरिया निकालना है देन वी शुड हैव वन शॉर्टकट फॉर्मूला. शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो सकता है? मेरे पास एक आइडिया आ रहा है कि शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो सकता है. बनाए फॉर्मूला बनाए. कोशिश करिए ये फॉर्मूला बनाने की. देखिए अगर ये ऐसा होगा क्वाड्रेंट होगा तो उसमें ये पार्ट तो कॉमन होगा. ये 2 कॉमन आएगा यहाँ पे हमेशा. इस 2 की हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं. हम एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए अब आपके एक फॉर्मूला है. कैसे फॉर्मूला बनते हैं चलिए थोड़ा सा मजा तो ले लेते हैं. मैथमेटिक्स से थोड़ा मजा लेना चाहिए. तो कंस्ट्रक्शन तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट कंस्ट्रक्शन. So tomorrow all of you will be ready with your construction instruments. ठीक है. चलिए एक छोटा सा निहाल जो है कुछ बोल नहीं रहे. निहाल आर यू प्रेजेंट? और आजकल बड़े शांत शांत रहते. निहाल है नंबर कोई बोल नहीं रहे. लगता है हमसे गुस्सा है नाराज. अगर हम सेगमेंट का एरिया निकालते हैं और ऑलरेडी इट इज अ क्वाड्रेंट इज गिवन टू यू तो हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए? चलिए कोशिश करते हैं. तो अगर ये r है ये r है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो सकता है? दैट इज क्योंकि क्वाड्रेंट इज 1/4 तो हम सीधा सीधा 1/4 अप्लाई कर सकते हैं. इनटू पाई ही रखते हैं यहाँ पे कुछ नहीं करते. और r² माइनस हाफ r². ये बोला. So when you take half r² common, what is left? pi/2 minus. So we can say it is a 1/4 r² pi/2. बढ़िया. ये फॉर्मूला हो सकता है. आई होप सो. यस निहाल, आर यू एग्री विद दिस वन कि अगर आपका कोई क्वाड्रेंट है एंड यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेगमेंट देन यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं. ठीक है. किसी भी क्वाड्रेंट का एरिया आपको निकालना है सो इट इज एप्लीकेबल.
अब जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन की बात कर लेते तो शायद ये डायरेक्टली यहाँ पे निकल आता 1/4 इंटू 8 इंटू 8 22/7 -2 कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे 2 ट्वाइस कर रहे थे तो 2 से 2 ये कट जाता, तो ये दैट इज दिस वन हाफ। एलसीएम लेते 7 to the 14, 22 minus 14 6 to 8/7, आ गया ना वही चीज 256/7। फिर तो कभी कभी क्या है ना कि मैथमेटिक्स के साथ थोड़ा सा खेल लेना चाहिए। आप देख सकते हैं ऐसे आप इस तरीके से खुद के फॉर्मूला अपने आप डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब आप कहीं पे भी एग्जाम में जाइए, आप इस फॉर्मूले को सीधा इस्तेमाल करिए। एंड दिस 1/4, ये 1/4 जो है ना, ये अब देखिए एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ क्वाड्रेंट के लिए बनाया। इन प्लेस ऑफ क्वाड्रेंट, अगर इन प्लेस ऑफ क्वाड्रेंट आपका कोई थीटा एंगल भी रहता है, देन यू कैन राइट θ/360 into that is π-2r², that is the formula for segment। किसी भी सेगमेंट के लिए आप फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए एक और नया चीज बन के आ गया निहाल, एक नया और फॉर्मूला डिराइव हो गया फॉर एनी सेगमेंट, किसी भी एंगल का सेगमेंट हो, थीटा की वैल्यू आप कुछ भी कर दीजिए, तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा एप्लीकेबल नहीं होगा, ये किसी भी एंगल के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ किसके लिए होगा? 90 डिग्री का। क्यों बताइए, क्या ऐसा इसमें कमी आएगा? यस निहाल, क्या वो उस फॉर्मूले में क्या प्रॉब्लम आती है अगर हम उसको अप्लाई करते तो? निहाल बोल ही नहीं रहे हैं, अमर बोल ही नहीं रहे हैं, शुभांगी बोलेगी, शुभांगी भी कुछ बोलेगी, अंशिका भी कुछ नहीं बोलेगी। सिर्फ हम क्वाड्रेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वाड्रेंट के लिए। रीजन क्या था कि ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे साइन थीटा भी होता है, तो इट इज ओनली वन फॉर किसके लिए? व्हेन इट इज 90 डिग्री, बट अदर के लिए यहाँ पे वैल्यू निकल कर आएगी, जिसके कारण ये वैल्यू जो है वो चेंज होगी। सो अगर यहाँ पे 1 रहता तब ये तो काम कर जाता, बट ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास अब यहीं पे हम एंड करना चाहेंगे अब, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप किसी को अगर इस चैप्टर में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हमने वैसे तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, तो इन केस इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क